ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 12 मई बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। तो यह साल में जो है, ये पूर्णिमा जो है साल में एक ही बार आती है और यह पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। तो इस दिन किए जाने वाले उपाय जो पंडित जी ने यहाँ पर बताए हैं, जो हमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने चाहिए, तो ये उपाय करने से हमारे जीवन की जो भी मनोकामना है, आपकी कोई भी मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो गुरु जी ने यहाँ पर बताई है, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने। तो यहाँ पर मैं पहला उपाय जो बताने वाली हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए ही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्र दर्शन देख करके अर्घ वगैरह भी देते हैं जो लोग व्रत रखते हैं, या वैसे भी लोग देते हैं अर्घ। तो हमें क्या करना है, उस दिन जहाँ से भी आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं, आप वहाँ पर चले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ी देर नंगी आंखों से, आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल ना करिएगा, और थोड़ी देर पहले चंद्र देवता के दर्शन कर लीजिएगा। हाथों में थोड़े से चावल ले लीजिएगा, मतलब 7 दाना आपको यहाँ पर चावल लेना है। संख्याओं का विशेष महत्व है, तो आप 7 दाना चावल का लीजिएगा। चावल के जो दाने होंगे वो टूटे फूटे ना हो, और 1 लोटा आपको शुद्ध जल ले लेना है गंगा जल के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है, आपने जो चावल लिए, जो आपको 7 दाने चावल के लेने हैं, और चावल को टूटा फूटा नहीं लेना, बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। उस दाने को लेकर आप क्या करिएगा, क्लॉकवाइज आपको इस तरह से घुमाना है, 7 बार घुमा लीजिएगा। चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको इसको घुमाना है। उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपके पास दूध है, कच्चा दूध अगर आपको 1 चम्मच 2 चम्मच मिल जाता है, तो आप आप यहाँ पर क्या करिएगा, जो कच्चा दूध रहेगा उसको आपको चंद्र देवता का जो है वो साक्षी मानकर आपको ये दूध जो है चंद्र देवता को समर्पित कर देना है। जैसे अर्घ देते हैं उस तरह से हम चंद्र देवता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो तो हर घर में होता है, तो आप क्या करिएगा कि जो आपने जल का लोटा लिया था, उस जल के लोटे से भोलेनाथ को चढ़ा दीजिएगा। और चावल के जो दाने लिए हैं आपने, जो 7 चावल के दाने जो क्लॉकवाइज घुमाया था, उसको आपको क्या करना है, भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलते हुए वो चावल के दाने भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो बैसाख मास की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है जरूर पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह पूर्णिमा साल में एक बार ही आती है और ये बहुत ही खास पूर्णिमा मानी जाती है। तो यहाँ पर जो पंडित जी ने दूसरा उपाय बताया वो चिड़चिड़ेपन के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत चिड़चिड़ करते रहते हैं, इसकी वजह से हमारे घर में बड़ा तनाव भी हो जाता है, उसकी चिड़चिड़ाहट से, चिड़चिड़ा कर बोलने की या चिड़चिड़ाहट वाली आदत होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए कि उस व्यक्ति की ये आदत जल्दी से जल्दी छूट जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, शहद लेना है। 4 से 5 चम्मच आप शहद ले लीजिएगा, 9 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा, और 1 लोटा जल ले लीजिएगा गंगा जल डाल के। ये सब लेके आपके महादेव के मंदिर जाना। अगर नहीं तो आप अपने घर में भी अगर शिवलिंग है तो आप अपने घर के अंदर भी ये उपाय कर सकते हैं। अब इसे क्या, यहाँ पर जाकर आपका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, तो शिवलिंग पर हम जो है, जो शहद ले गए हैं उसी में 9 मुखी जो रुद्राक्ष लिया है वो हम डाल देंगे। डालकर भोलेनाथ पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भी शहद जलाधारी से नीचे गिरता जाएगा वो शहद हम कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, और फिर भोलेनाथ के ऊपर जो जल का लोटा लिया है उसे हम समर्पित कर देंगे। जो भी आप कोई घर में कष्ट है, परेशानी है, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए आप जो है बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने शहद इकट्ठा किया है उसे लेकर आप अपने घर आइएगा। उसके बाद जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ाता है, बहुत मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, उस व्यक्ति को आपको 9 दिन तक
आप रुद्राक्ष को मतलब रुद्राक्ष को भी आपको अपने साथ घर ले आना है, उसको धुलकर आप रख लीजिएगा और शहद को जो है 9 दिन तक आपको रोज उस चिड़चिड़ाने वाले व्यक्ति को देना है। जल्द से जल्द उस व्यक्ति का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, उसकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस चीज का रखना है कि रुद्राक्ष जो होगा वो 9 मुखी ही होना चाहिए, 9 मुखी से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 9 मुखी का रुद्राक्ष नहीं है तो आप खरीद कर इस उपाय को करिए, वरना इस उपाय को स्किप कर दीजिएगा, मत करिएगा। तो पंडित जी ने यहाँ पर जो तीसरा उपाय बताया है वो बीमारी के लिए है। तो जैसे घर में बीमारियां बहुत हो रही हैं, आप बहुत परेशान है, दवा कर करके परेशान है, एक सही नहीं हो पाता, दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, वैसे भी हर घर में इस समय बीमारियां हो ही रही हैं। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए कि इन बीमारियों से जल्द आपको छुटकारा मिल जाए, दवाई से छुटकारा मिल जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 7 दूर्वा घास लेने हैं, आपको 7 दूर्वा घास लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपके चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं वहाँ पर चले जाइए और उस 7 दूर्वा घास को अपने हाथों में ले लीजिए और क्लॉक वाइज आपको क्या करना है, इस तरह से जो है बाल चंदेश्वर महादेव के नाम से आपको इस तरह से घुमाना है। उसके बाद क्या करना है, आपके घर में शिवलिंग होगी, तो शिवलिंग हर घर में ही होती है, छोटी बड़ी जो भी है, उसमें क्या करिएगा, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आप इस दूर्वा को जो है बाल चंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी को समर्पित करने के बाद भोलेनाथ से जो है ये जो आपने दूर्वा चढ़ाई है वो औषधि के रूप में आपको उनसे ले लेना है। और जो व्यक्ति बीमार है, परेशान है या बीमारियों से आपके घर में छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप उस व्यक्ति को एक एक दूर्वा रोज 7 दिन तक जो है वो खिलाइएगा। आपके घर में उस व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप करिएगा जरूर, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वो जो है कारगर होते ही होते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको तीसरा उपाय बताने वाली हूँ ये कष्टों के लिए। हर किसी के जीवन में कष्ट है, क्योंकि हर किसी का कष्ट अलग अलग होता है, तो ये सभी कष्टों के लिए ये उपाय है। आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है आप उसके लिए ये उपाय ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 चम्मच दूध लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, जिसमें आप गंगा जल डाल लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, और 1 बेलपत्ती लेनी है आपको। बेलपत्ती अच्छी लीजिएगा, कटी फटी नहीं लीजिएगा, बिल्कुल साबुत बेलपत्ती, क्योंकि सोमवार का दिन है तो बेलपत्र आपको आसानी से मिल भी जाएगा। और नहीं मिलता है तो भोलेनाथ के मंदिर में जो बेलपत्र लोगों ने चढ़ाया है उसमें से आप 1 बेलपत्ती लेकर धुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसे मंदिर में कर सकते हैं या तो अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप क्या करेंगे कि जो बेलपत्ती लिया है उस पर आप तीनों पत्तियों पर 1-1 बिंदी उस दूध की लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है आप क्या करिएगा कि जो बेलपत्ती पर जिस साइड से आपने दूध लगाया, क्योंकि हम हमेशा चिकने भाग की तरफ से बेलपत्ती भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जो पत्ती है ये हम भोलेनाथ पर चढ़ा देंगे, मतलब समर्पित कर देंगे। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद हमें क्या करना है कि जो जल का लोटा लिए हैं उस लोटे के जल से हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए ये पूरा जल भोलेनाथ पर समर्पित कर देंगे। आपके जीवन में जो भी कष्ट है उस कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बाबा से प्रार्थना करिएगा कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उससे हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।